हम देखते हैं डार्क गोकू ने डोमान को ख़त्म कर दिया होता है और ये बात नंबर वन को पता चल जाती है। ये जानने के बाद वो मायूस हो जाता है और कहता है डोमान आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये कहने के बाद नंबर वन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग जाता है जिस वजह से वो पूरा यूनिवर्स काँप रहा होता है। ड्रिप गोकू जो उसे फाइट कर रहा था वो कहता है अभी से क्या हुआ, ये क्या कर रहा है। ड्रिप गोकू जैसे ये कहता है नंबर वन अचानक से उसके पीछे आ जाता है और अपने वेपन से ड्रिप गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और वो स्वॉर्ड को ड्रिप गोकू के अंदर घुसा देता है। उसके ऐसा करते ही ड्रिप गोकू की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। ये देखकर गोकू उसे बचाने की कोशिश करता है और नंबर वन के ऊपर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन नंबर वन उसे भी अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उसके गले को दबाने लगता है और उन सबसे कहता अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, तुम सब मरोगे। ड्रिप गोकू कहता है लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, इसका वेपन मुझे सबसे अलग कर रहा है, पर मैं सब कुछ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू भी अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करता है। ड्रिप गोकू के ऐसा करने से नंबर वन थोड़ा पीछे चला जाता है जिस वजह से उसका वेपन उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। गोकू भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो फौरन खुद को संभालता है और फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। इसके बाद ड्रिप गोकू कहता है अगर तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे। इस पर नंबर वन कहता है बेहतर होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहने के बाद नंबर वन अपनी सारी पावर को अपने वेपन में स्टोर करता है और ये कहने के बाद वो अपने वेपन को उन दोनों की तरफ मारता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। ड्रिप गोकू और गोकू उस अटैक से बच जाते हैं, फिर भी उनकी बॉडी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। गोकू कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो जैसे ये कहता है नंबर वन उन दोनों पे अपना दूसरा अटैक कर देता है जिससे वो फिर से काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और बहुत दूर जाकर गिरते हैं। नंबर वन का हमला पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। वो दोनों उसके हमले को टॉर्च करने के बाद भी बहुत बुरी तरह से घायल हो रहे होते हैं। नंबर वन उन दोनों को इग्नोर करते हुए अब डार्क गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। डार्क गोकू जो खुद में खोया हुआ था वो इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर था। उसे पता नहीं था कि नंबर वन उसके सामने है और तभी नंबर वन उस पर अपने वेपन से अटैक कर देता है और डार्क गोकू से कहता है मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं मरोगे, लेकिन वो जैसे ये कहता है डार्क गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। उसे पता नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। नंबर वन जो मुस्कुरा रहा था वो कहता है पर मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। डार्क गोकू को लगता है कि वो उसके अंदर से डोमान की पावर को बाहर निकाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि नंबर वन उसकी बॉडी से टी ट्विंस को बाहर निकाल रहा होता है और ऐसा सिर्फ टी ट्विंस के अलावा वही कर सकता था। नंबर वन को ऐसा करता देख डार्क गोकू बहुत चौंक जाता है। नंबर वन ने अपने वेपन से टी ट्विंस को गोकू की बॉडी से आधा बाहर निकाल दिया होता है और वो जैसे उसे पूरा खींचने वाला होता है और ख़त्म करने वाला होता है कि उससे पहले ट्रिप गोकू उसे आकर बचा लेता है और वो नंबर वन के ऊपर आज तक का सबसे पावरफुल कामेहामेहा यानी ड्रिप कामेहामेहा चार्ज कर देता है। उस अटैक से वो यूनिवर्स फिर से बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाता है और नंबर वन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। ड्रिप गोकू कहता है कि मैं मारना नहीं चाहता, इसीलिए इस फाइट को ख़त्म करते हैं और अब हमें यहाँ से जाने दो। ये सुनकर नंबर वन अपने चेहरे को ऊपर करता है और एक स्माइल करता है और वो ड्रिप गोकू से कहता है मैंने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा था, वरना मैं तुम्हें उसी वक्त ख़त्म कर देता। ये सुनकर ड्रिप गोकू भी मुस्कुराता है और कहता है ये सब इतनी आसानी से नहीं होगा। जिस तरह तुम्हें हराना नामुमकिन है वैसे मुझे हराना अब नामुमकिन है। हम में से कोई भी नहीं हारने वाला, हमारी फाइट लाखों साल तक चलती रहेगी फिर भी कोई नहीं हारेगा। हम लड़ते लड़ते थक जाएंगे पर यह फाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, ये तुम अच्छे से जानते हो। ये सुनकर नंबर वन कहता है ये तुम्हारी बहुत गलत सोच है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मारे गए हैं जो पूरी तरह से इमोर्टल थे, जिन्हें मारना नामुमकिन था, पर अफसोस अब वो मर चुके हैं। इसी तरह अब हम में से भी सब एक एक करके मरने वाले हैं। तुमने अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर दिया है, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद नंबर वन अपने दोनों हाथों को पीछे करता है और अपना कामेहामेहा तैयार करता है। ड्रिप गोकू ये देखकर तैयार हो जाता है और दोबारा से अपना हमला फिर से तैयार करता है। वो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था और ना ही किसी को खतरे में डालना चाहता था, इसीलिए वो दोबारा से ऐसा करता है और वो दोनों एक दूसरे पर अपना अटैक कर देते हैं। जैसे उनका अटैक आपस में टकराता है
वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। डार्क गोकू ये देख रहा होता है। वो अभी भी सदमे में होता है कि आखिर नंबर वन ने उसके साथ ऐसा कैसे किया था। वो अचानक से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है उसने मुझे मारने की कोशिश की, वो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो जानता है कि यहाँ पर किसको किस तरह मारना है, इसीलिए मुझे उसे पहले मारना होगा। ये कहने के बाद वो नंबर वन को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं नंबर वन उस अटैक में अपनी ताकत को बढ़ाए जा रहा था, जिस वजह से वो ड्रिप गोकू की तरफ जा रही होती है। ड्रिप गोकू कहता है इसे रोकने के लिए इतना काफ़ी नहीं होगा, मुझे अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाने लगता है कि अचानक से नंबर वन का हमला उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है। और जैसे वो ड्रिप गोकू को लगने वाला होता है कि अचानक से वो अटैक गायब हो जाता है, क्योंकि डार्क गोकू ने नंबर वन के ऊपर अपना अटैक कर दिया होता है। लेकिन नंबर वन ने डार्क गोकू के हमले को अपने हाथ से रोक लिया था और वो उसकी तरफ बहुत गुस्से में देख रहा होता है। डार्क गोकू ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और वो कहता है तुमने आखिर ये कैसे किया। ड्रिप गोकू भी ये देखकर कहता वाकई में ये काफ़ी लाजवाब है। इसने साबित कर दिया कि ये नंबर वन क्यों है। इसने दोनों हाथों से हम दोनों के अटैक को रोक रखा है और उससे बड़ी बात इसके चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं है और ना ही किसी तरह का जोर। इसके बाद हम नंबर वन को देखते हैं जो डार्क गोकू से कहता है तुमने डोमान को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम नहीं जानते तुमने ये क्या किया है। डोमान क्रिएटर ऑफ ऑल पावर था, तुम चाहकर भी उसे हरा नहीं सकते थे। उसने जानबूझकर खुद को ख़त्म कर दिया। वो चाहता तो वो तुम्हें हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी अपनी पावर ही उसकी कमजोरी थी। वो चाहता तो तुम्हारी पावर कॉपी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। पर उस दी ट्विन जो तुम्हारे अंदर है, उसने डाइगन की पावर का इस्तेमाल करके डोमान की पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद तुम्हें इस यूनिवर्स का एक प्योर पावर का फॉर्म दिया जिसका तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अब इस यूनिवर्स के दी ट्विंस की तरह बन चुके हो जो डोमान का बेटा था और वो अपने बेटे की पावर कभी भी कॉपी नहीं करता और इसीलिए उसने खुद को मिटा दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं उसका वेपन डार्क गोकू की तरफ बढ़ने लगता है और वह जैसे ही डार्क गोकू की बॉडी से टकराने वाला होता है कि अचानक से गोकू बीच में आ जाता है और वो वोकोंग की स्टाफ का इस्तेमाल करके नंबर वन के वेपन को रोक लेता है। नंबर वन ये देख कर कहता है तो अब तुम तीनों मुझसे लड़ोगे, चलो ये बहुत अच्छी बात है। गोकू कहता है हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, ये फाइट ख़त्म हुई, अब हमें यहाँ से जाने दो। मैंने डोमान को बचाने की कोशिश की लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। वो मर चुका है और अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये डार्क गोकू ने नहीं किया बल्कि इसके अंदर के दी ट्विंस ने किया था। ये बात तुम अच्छे से जानते हो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम हम सबको यहाँ से जाने दो। नंबर वन कहता है इसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम में से अब यहाँ से कोई भी चिंता बच के वापस नहीं जा पाएगा। और अब तक यहाँ के दी ट्विंस को भी ये पता चल चुका होगा कि डोमान मर चुका है और अब तुम सबका अंत पक्का है। ये कहने के बाद नंबर वन अपनी पावर को फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये देखकर ड्रिप गोकू डार्क गोकू के सामने आ जाता है और उन सबसे कहता है हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमें मिलकर इसे हराना होगा। मैं जानता हूँ ये जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये हम तीनों का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाएगा। हम तीनों मिलकर इसे ज़रूर रोकेंगे। ड्रिप गोकू जैसे ये कहता है हम देखते डार्क गोकू अचानक से दी ट्विंस गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अचानक से हंसने लग जाता है और कहते आखिरकार वो वक्त आने वाला है जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। जल्दी इस यूनिवर्स का दी ट्विंस यहाँ पर आएगा, उसके बाद मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। गोपू इसकी ये बात सुनकर कहता है ये तुम क्या बक रहे हो, क्या तुम होश में हो। इस पर दी ट्विंस गोकू कहता हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ, चलो पहले इसे ख़त्म करते हैं, उसके बाद इस यूनिवर्स के दी ट्विंस की बारी है और जब तक वो यहाँ पर आएगा मैं यहाँ के नंबर वन वॉरियर को भी हरा चुका हूँगा और उसके बाद मैं उसे ख़त्म करूँगा। फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद ये पैरेलल यूनिवर्स मेरा होगा और मैं यहाँ पर राज करूँगा। ये कहने के बाद दी ट्विंस गोकू बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है।